हेलो फ्रेंड, फॉरेंसिक मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों में सभी व्यक्तियों को ज़्यादातर ये परेशानी होती है। कभी कभी खांसी आने लगती है या सीने में जकड़न टाइप से हो जाती है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाती है, बलगम हो जाता है या बार बार छींकें आने लगती हैं। तो ये सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं जो सर्दियों में जो खांसी होती है उसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं, जो सिरप दी जाती हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो बात करें कफिंग की। कफिंग किसे कहते हैं? यह एक स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स होता है। जब कोई चीज़ आपके गले से अंदर चली जाती है तो हमारी बॉडी जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती है, रिफ्लेक्स करती है, उसे खांसी कहते हैं, उसे कफिंग कहते हैं। व्हेन थिंग्स सच एज म्यूकस, कभी कभी म्यूकस भी निकल जाता है जब खांसते हैं तब। जर्म और डस्ट इरिटेट योर थ्रॉट एंड एयरवे, योर बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कफिंग। क्या होता है? जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं या फिर कोई डस्ट वगैरह हमारे गले से निकल जाती है तो खांसी आ जाती है। बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती है उसको बाहर निकालने के लिए, तो उसे खांसी कहा जाता है। सिमिलर टू अदर रिफ्लेक्स सच एज स्नीजिंग, उसी के जैसे खांसी होती है ऐसे ही छींकें आने लगती हैं। जब कोई चीज़ इरिटेट करती है हमारे नाक में या कोई डस्ट वगैरह चली जाती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती है और छींकें आती हैं। छींक के माध्यम से वो अपनी जो इरिटेट वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकाल देती है। ब्लिंकिंग होती है, कभी कभी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जब खाना खाते हैं तो एकदम खांसी आ जाती है, उसे ब्लिंकिंग या कफिंग होता है। हेल्प टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, इसका जो काम होता है, छींके हो या खांसी हो, सभी का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब कभी आपको ज़्यादा कफिंग होने लगती है, ज़्यादा खांसी आने लगती है, तो आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में आप मेडिसिन से ही खांसी को सही कर सकते हैं। तो जो इसके टाइप होते हैं, जो खांसी होती है वो दो टाइप से आपको देखने को मिलेगी। सर्दियों में आपको दोनों टाइप देखने को मिलेंगे। जैसे वेट कफ होती है जो, जिसे प्रोटेक्टिव कफ बोलते हैं। प्रोटेक्टिव कफ में क्या होता है? जब हम खांसते हैं तो कभी कभी बलगम आ जाता है, जो म्यूकस होता है काफ़ी गाढ़े टाइप से होता है, तो उसे बोलते हैं वेट कफ। और जो ड्राई कफ होती है ये नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है। इसमें डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेजम या म्यूकस। इसमें क्या होता है, जब आप खांसते हैं तो आप बलगम नहीं आता है, फ्लेजम जो होता है वो नहीं निकलता है, तो इसे बोलते हैं ड्राई कफ। ड्राई कफ में आप देख सकते हैं जैसे जो थ्रॉट होता है या एयरवे होता है, इसमें जब कभी कभी इन्फ्लामेशंस हो जाते हैं या जो वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है, इन्फेक्शंस के कारण आपको ड्राई कफ देखने को मिलेगी। जो वेट कफ होती है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाता है तो हमारा जो एयरवे होता है इसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में आपको म्यूकस ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें जो मेडिसिन यूज होती है, जो सिरप यूज होती है कफिंग में, उसके बारे में आप देखने वाले हैं। तो मेडिसिन जैसे यूज होती हैं कफ सिरप, आप जो देख सकते हैं कफ सिरप में जब जो कफ होती है वो जम जाती है हमारे फेफड़े में, या एयरवे होती है या थ्रोट होता है, उसमें जब जो म्यूकस होता है वो जम जाता है, तो उसको निकालने के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो उस कफ को थोड़ा तोड़ तोड़ के बाहर निकाल दे। तो ऐसी मेडिसिन जो होती है जिससे गुआफेंसिन म्यूकोलाइटिक होती है, या एम्ब्रोक्जल होती है, या ब्रोमैक्सिन होती है। ब्रोमैक्सिन, ये जो आप मेडिसिन देख रहे हैं, ये जो कफ को होती हैं ये तोड़ देती हैं और उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती हैं और उसको निकालने का काम करती हैं। एक होती है ब्रांकोडायलेटर। ब्रांकोडायलेटर क्या होती है? श्वास नली को ओपन करते हैं। जो ओपन, उसमें जब बलगम जम जाता है तो वो श्वास नली चौक हो जाती है, वो जकड़ जाती है, तो उसको डायलेट कर देती है ये मेडिसिन, और जो बलगम होता है वो ईजिली से बाहर रिफ्लेक्स हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसमें मेडिसिन जो यूज होती है जैसे सल्ब्यूटामॉल हो गया, या लीवोसल्ब्यूटामॉल हो गया, या टर्ब्यूटालाइन होगा, तो ये मेडिसिन इसमें दी जाती हैं। जो कॉम्बिनेशन में भी मेडिसिन देखने को आती हैं, ये जो दोनों फार्मूले होते हैं ये कॉम्बिनेशन में भी देखने को मिलेगा। ब्रोमैक्सिन होगा, गुआफेंसिन हो गया और सल्ब्यूटामॉल हो गया। आपके जो म्यूकस है उसको तोड़ने का काम करेगी गुआफेंसिन, एम्ब्रोक्जल और ब्रोमोएक्सिन। और जो सांस नली को डायलेट कर देती है, डायलेट करने से वो फैल जाएगी सांस नली और जो बलगम होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब बात करें मेडिसिन जो सिरप दी जाती है, कुछ ब्रांड आप देख सकते हैं जैसे
एम्ब्रोलाइट SSF के नाम से ये मेडिसिन आती है, सिरप आती है। तो इसको आप वेट कप में ले सकते हैं। जैसे एम्ब्रोक्सोल हो गया, हाइड्रोक्लोराइड होता है, टर्ब्यूटालाइन भी होता है, इसमें सल्फेट और गुआफेंसिन और मेंथॉल होता है। तो आप इसे जो वेट कफ होते हैं, जो कफ बन जाती है, तो उस कंडीशंस पे आप इस सिरप को ले सकते हैं। इसका यूज किया जाता है सूखी खांसी या बलगम कहीं फंसा हो या गले में जब खराश होती है, तो उस कंडीशन में ये सिरप दी जाती है। इसका जो डोज होता है 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें एम्ब्रोलाइट लीवो की। जो एम्ब्रोलाइट लीवो आती है, जो इसका जो ब्रांड आता है, इसमें आप जो मेडिसिन होगी, जो फार्मूला होता है एम्ब्रोक्सोल होता है, लियोसल्ब्यूटामॉल होता है, गुआफेंसिन होता है। ये भी मेडिसिन वेट कप में यूज होती है। इसका जो डोज होता है 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें बेनाड्रिल की। जो बेनाड्रिल होता है, इस मेडिसिन को आप जैसे जो ड्राई कफ होती है, सूखी खांसी होती है, उसमें भी ये मेडिसिन यूज होती है। और जो हल्की कफ बन जाता है, उसमें भी ये मेडिसिन का यूज कर लिया जाता है। इसमें जो फार्मूला होता है डाइफेनिड्रामाइन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, सोडियम साइट्रेट साथ में होता है। इसमें 3 फार्मूले देखने को मिलेंगे। ये इसका भी डोज होता है 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार गुनगुने पानी से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें एम्ब्रोलाइट डी सिरप की। ये जो मेडिसिन होती है क्लोरोफेनरामाइन मैलेट इसमें आपको देखने को मिलेगा, फेनिलनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसमें, और डेक्सट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड मेडिसिन होती है इसमें। इसका जो डोज होता है 10 ml दिन में 2 बार हो या 3 बार लिया जा सकता है। ये जो सिरप होती है, इसको ड्राई कफ में दिया जाता है, या छींके आती हैं बहुत, नाक बंद हो जाती है, डिकंजेस्टेड हो जाती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में इस सिरप का दिया जाता है। गले में या तो आपके कहीं जो थ्रोट होता है उसमें जब खराश हो जाती है, उस कंडीशन में इस सिरप को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो सिरप है एस्कोरिल डी के नाम से आती है। एस्कोरिल डी आती है, इसमें क्लोरफेनरामाइन मैलेट होती है, फेलिनेफ्रिन होती है हाइड्रोक्लोराइड, और डेक्सट्रोमेथोर्फेन होती है। तो ये भी मेडिसिन जो होती है ड्राई कफ में दी जाती है, सूखी खांसी में ये मेडिसिन दी जाती है, या नाक बंद हो गई, छींके ज़्यादा आ रही हो, एलर्जी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज कर लिया जाता है। इसका जो डोज होता है 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे आपको छींके आ रही हो, खांसी आ रही हो। गुनगुने पानी से ही ये सिरप लेनी चाहिए जो कफ वाली होती है। नेक्स्ट सिरप है एस्कोरिल डी प्लस। ये प्लस के नाम से आती है। तो इसमें जो फार्मूला होता है क्लोरफेनरामाइन मैलेट होता है, फेनिलनेफ्रिन होता है हाइड्रोक्लोराइड, डेक्सट्रोमेथोर्फेन और हाइड्रोब्रोमाइड इसमें आपको देखने को मिलेगा जो फार्मूला होता है इसका। ये भी जो मेडिसिन होती है सूखी खांसी के लिए यूज होती है। छींके आ रही हो ऊपर, नाक से आपके जैसे पानी टपकने लगता है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। गले में खराश होती है, तो उस कंडीशन में आप इस सिरप को ले सकते हैं। इसका जो डोज होता है 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार इसको भी आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। नेक्स्ट सिरप है एस्कोरिल LS के नाम से आती है। LS क्या होता है? लियोसल्ब्यूटामॉल इसमें आपको देखने को मिलेगा। लियोसल्ब्यूटामॉल सल्फेट एम्ब्रोक्सोल हो गया, हाइड्रोक्लोराइड और गुआफेंसिन हो गया। तो गुआफेंसिन और जो लियोसल्ब्यूटामॉल ये मेडिसिन जो बलगम बन जाता है, जो अपने एयर थ्रॉट जो थ्रॉट होता है या एयरवे होता है उसमें जब बलगम फंसा होता है तो ये म्यूकोलाइटिक होती है। उस कंडीशन में जब बलगम फंस जाता है उस कंडीशन में दिया जाता है। और ये नाक भी बंद होती है, डिकंजेस्टेड होती है, उस कंडीशन में भी इस सिरप का यूज कर लिया जाता है। श्वास नली में दिक्कत हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, आवाज़ जो होती है वो भारी भारी सी हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका यूज कर लिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एस्कोरिल LS के नाम से आती है। ये ड्रॉपर्स होता है। ड्रॉपर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये दिया जाता है। जब 15 से 20 ड्रॉप दिन में 2 बार या 3 बार आप इसको दे सकते हैं छोटे बच्चे को, ये जो सिरप होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो मिल सके और ऐसे ही जानकारियाँ आपको छोटी छोटी मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।